दोस्तों सीएनजी गाड़ियों के बारे में हमने काफी चीजें सुने, तो चलो आज इस वीडियो में हम सीएनजी गाड़ियों के सारे मिथ जो है वो सारे अनकवर करते हैं और मैं आपको बताऊंगा क्या ये सच है या फिर नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहली चीज अनकवर करते हैं कि सीएनजी गाड़ी में पावर कम होती है। देखिए इस सेंटेंस को एक थोड़ा बहुत वेट जो है हम दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअलिटी में पावर कम होती है, पर वो पावर कितनी कम होती है? 10% 15%। तो वैगनआर सीएनजी जो है वो 56 हॉर्स पावर के साथ आती है। वहीं पे अगर आप नॉर्मल टियागो देखोगे तो आपको 86-87 हॉर्स पावर मिल जाएगी और सीएनजी पे उसी गाड़ी को 71 हॉर्स पावर मिल जाती है। वहीं पे रेनो की मैग्नाइट जो है वो विदाउट सीएनजी 71 हॉर्स पावर निकाल कर देती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि टियागो बहुत कम पावर निकाल देती है। रेनो की मैग्नाइट जो है वो भी अच्छे से चल जाती है और टियागो जो है वो सीएनजी पे अच्छे से चल जाती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि ताकि आपको सीएनजी में अच्छा माइलेज मिले, कंपनियां क्या करती है कि आपकी इंजन की पावर थोड़ी रिड्यूस कर देती है। तो रिड्यूस करने के बाद क्या होगा कि आपकी गाड़ी की माइलेज तो बढ़ जाएगी पर पावर कम हो जाएगी। देखिए इसका प्रॉब्लम जो है आपको घाट्स में या फिर हाईवे पे ओवरटेक करते हुए, स्पेशली वैगनआर सीएनजी जो है वो 56 हॉर्स पावर के साथ आती है, तो हाईवे पे 100% आपको सीएनजी में जो है आपको गाड़ी खींचनी पड़ेगी बहुत। पर वहीं पे आप अगर पेट्रोल पे स्विच कर दे, आपका ओवरटेक कंप्लीट कर ले, तो क्या दिक्कत है? घाट में तो वैसे भी ज़्यादातर टाइम पे आपको सीएनजी की गाड़ी जो है वो पेट्रोल में शिफ्ट करनी पड़ेगी। पर ये भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो स्मॉल पेट्रोल इंजन है विदाउट सीएनजी, तो उसमें भी हम एसी बंद कर ही लेते हैं। तो ये एक मिथ हो गया कि सीएनजी गाड़ियों में पावर नहीं आती। अगर आप डेली ड्राइव करना चाहते हो तो सीएनजी गाड़ी में आपको एडिक्वेट पावर आ जाती है। दूसरा मिथ दोस्तों, दूसरा मिथ है कि सीएनजी गाड़ी अनसेफ होती है। ये चीज लोग क्यों कह रहे हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए लोगों को लगता है कि सीएनजी गाड़ी की जो टंकी होती है सीएनजी की, वो ब्लास्ट हो सकती है। देखिए ब्लास्ट हो सकती है पर इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, सीएनजी की टंकी जो है वो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई होती है। इसके अलावा बनने के बाद भी उसके बहुत रिगरस टेस्टिंग होती है। उसका हाई प्रेशर टेस्ट, आग वाला टेस्ट, टैंक जो है उसका फेंका जाता है सीएनजी भर के, जो आप सोचो उस टैंक के साथ हो जाता है टेस्टिंग में। तो इसके हिसाब से आप क्या ये कहोगे कि सीएनजी की टंकी जो है वो बहुत अनसेफ है? यहाँ तक कि हमें ओईएम से ओरिजिनल अपने सीएनजी की बाइक्स भी देखने लगी है, तो क्या वो भी डेंजरस है? जो सीएनजी की गाड़ी के आपको 1-2 साल बाद टेस्टिंग करनी पड़ती है टंकी की, वो आपको रूटीनली करनी है। और इसके अलावा गाड़ी का भी मेंटेनेंस कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लॉन्ग टर्म में। दोस्तों तीसरा मिथ ये है कि सीएनजी गाड़ी में लगाने से या फिर सीएनजी गाड़ी खरीदने के बाद जो सीएनजी की वजह से आपका इंजन जो है उसकी लाइफ कम हो जाती है। देखिए अगर आप पेट्रोल और डीजल से सीएनजी को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है। अगर आप पेट्रोल और डीजल में देखोगे तो नॉक्स गैसेस, एसओएक्स गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसके वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इंजन में कार्बन डिपॉजिट्स भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली डीजल गाड़ियों में। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि डीजल गाड़ियों में भी वेयर एंड टेयर इंजन का बहुत होता है, या फिर डीजल की गाड़ी जो है वो एक टाइम चलने के बाद इंजन जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है? नहीं ना। तो वैसे ही सीएनजी गाड़ी जो है आप टाइम टू टाइम मेंटेन कर लीजिए, डीजल गाड़ी भी आपको मेंटेन करनी ही पड़ती है। तो इसके हिसाब से आप गाड़ी मेंटेन कर लीजिए, आपको गाड़ी में कोई प्रॉब्लम या फिर तकलीफ नहीं आने वाली, स्पेशली इंजन में। इसके अलावा कंपनियां भी जानती है कि इंजन जो है वो ड्राई फ्यूल पे चलने वाला है, तो थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो इंजन में भी किए जाते हैं। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए कि सीएनजी पे अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा या फिर गाड़ी चलाऊंगी मेरे गाड़ी का इंजन जो है वो ख़राब होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस टाइम टू टाइम मेंटेन कर लीजिए। दोस्तों चौथा मिथ ये है कि लोगों को लगता है सीएनजी की ड्राइविंग रेंज जो है वो बहुत कम है। देखिए आप ईवी तो नहीं चला रहे, पर मैं भी मानता हूँ कि सीएनजी के स्टेशन जो है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कम है। अगर ऑफलाइन पंप है तो आपकी सीएनजी की टंकी जो है वो फुल भर नहीं पाएगी, उतना प्रेशर नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें होती है। पर क्या आपकी ड्राइविंग रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है? देखिए आप जितना टाइम सीएनजी में गाड़ी चलाएंगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सीएनजी कम भी पड़ जाता है, आपको सीएनजी का स्टेशन जो है वो कहीं पे नहीं मिलता, तो आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे भी चल लेती है, तो पेट्रोल पे स्विच कर लीजिए, क्या दिक्कत है? और पेट्रोल और सीएनजी अगर आप कंबाइंड रेंज देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डीजल जितनी है। सीएनजी पे आपकी गाड़ी 200-250 किलोमीटर चलेगी, पेट्रोल पे और 200 किलोमीटर चल जाएगी, तो अराउंड 400-450 किलोमीटर तो चल ही जाएगी आपकी गाड़ी। तो डीजल गाड़ियाँ भी इतनी ही चलती है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सीएनजी की ड्राइविंग रेंज कम नहीं होती। सीएनजी एक बाई फ्यूल है। अगर आप कहीं गांव में जाते हो तो हो सकता है कि
सीएनजी का स्टेशन जो है आपको ना मिले। मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको सीएनजी का स्टेशन ज़्यादा मिल जाता है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पेट्रोल भर लीजिए, थोड़ा काम चला लीजिए और सीएनजी जहाँ पे दिखे वहाँ पे भर लीजिए, क्या दिक्कत है। पांचवा मिथ ये है दोस्तों कि सीएनजी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस निकाल देती है, आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे हर साल उसको मेंटेन करने में। देखिए, हर गाड़ी का एक मेंटेनेंस शेड्यूल होता है। आप पेट्रोल गाड़ी लीजिए, डीजल गाड़ी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही सीएनजी गाड़ी का भी एक मेंटेनेंस शेड्यूल होता है, तो उसके हिसाब से आपको गाड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में मैं ये भी कह दूंगा कि डीजल का मेंटेनेंस जो है वो सीएनजी से ज़्यादा है, क्योंकि डीजल का आपको डीजल फिल्टर बदलना पड़ता है, डीपीएफ क्लीन करना पड़ता है, ईजीआर क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि डीजल अगर आप फ्यूल जलाएंगे तो उसमें कार्बन बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपोनेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कार्बन बिल्डअप बन जाता है। देखिए, सीएनजी गाड़ी में आपको टाइम टू टाइम एयर फिल्टर क्लीन करना है या फिर रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल। ऑयल जो है वो आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सीएनजी जब जलता है तो ऑयल को थोड़ा बहुत कंटेमिनेट कर लेता है, तो ऑयल टाइम टू टाइम चेंज कर लीजिए। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जितने दिन आप गाड़ी रखोगे उतना ज़्यादा आपका मेंटेनेंस जो है वो कम होता जाएगा। अगर आप डीजल गाड़ी लोगे तो डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो उसके हिसाब से सीएनजी जो है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं निकालेगी। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि यार थोड़ा ज़्यादा हमें जो है सर्विस करना पड़ता है क्योंकि शेड्यूल ऐसे है, पर लॉन्ग टर्म में डीजल गाड़ी से स्पेशली आप कंपेयर करोगे तो बहुत कम मेंटेनेंस मिलने वाला है। देखिए, डीजल गाड़ी में डीपीएफ होता है। डीपीएफ क्या करता है, देखिए जो भी पार्टिकल बनेंगे कार्बन के वो पकड़ लेता है ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना जाए और प्रदूषण ना करे। और ये फिल्टर जो है वो टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है, या फिर आपको गाड़ी में यूरिया भरना पड़ता है ताकि ये क्लीन हो जाए। तो ये भी आपको सीएनजी में नहीं करना, तो सीएनजी का मेंटेनेंस जो ज़्यादा है वो एक मिथ है। दोस्तों, नेक्स्ट मिसकंसेप्शन ये है कि सीएनजी जो है वो आपको आराम से नहीं मिलता, स्पेशली अगर आप सिटी के बाहर जाओगे, उसके बाहर आपको सीएनजी ज़्यादा नहीं मिलता। देखिए, ये भी मिथ है। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि सीएनजी एक पॉपुलर फ्यूल बनते जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो अपना प्राइस कम करने का नाम नहीं ले रहे, और सीएनजी जो है वो रिलेटिवली सस्ता है। स्पेशली जो लोग पहले डीजल गाड़ी लेते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग होता था, बहुत वो गाड़ी चलाते थे, तो उनको पैसे अगर बचाने होंगे, जब पेट्रोल और डीजल जो है वो मेन फ्यूल होता था, तब वो डीजल गाड़ी खरीद लेते थे। अब ज़्यादा लोग जिनको ज़्यादा ड्राइविंग करना है, ज़्यादा पैसे बचाने हैं, वो सीएनजी की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ कर लिया कि भाई लोगों को डिमांड है और अपने को क्या करना है कि सीएनजी के स्टेशन जो है वो बढ़ाना है, क्योंकि सीएनजी ओवरऑल प्रदूषण जो है वो बहुत कम कर लेता है। तो ओवरऑल एक क्लीनर फ्यूल भी है, और अगर लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते तो उनको भी सस्ता पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है, और हर जगह जो है वो आपको एक दो सीएनजी स्टेशन जो है वो देखने को मिल ही जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको सीएनजी के स्टेशन बिल्कुल भी नहीं मिलते। हाँ, आज के दिन में मैं भी मान लेता हूँ कि सीएनजी की गाड़ी अगर आप लेकर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सीएनजी के स्टेशन कहाँ है। पर बिल्कुल ही ना मिले तो आप पेट्रोल पे तो स्विच कर ही सकते हो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज या फिर कल वो स्टेशन बनने ही वाले हैं। इसके अलावा पब्लिक बसेस जो है वो भी गवर्नमेंट ने सीएनजी वाली ख़रीद ली हैं, डीजल वाले कम करते जा रहे हैं। तो आप भी समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, तो इसीलिए वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ज़्यादा आपको डरने की या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर आप आपकी गाड़ी सीएनजी में कन्वर्ट कर लोगे बाद में तो रिस्की हो सकता है। देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें एक वेट है, ये हो सकता है, पर कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? देखिए, आपको सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड जगह जो है वो सीएनजी फिट करने के मिल जाएंगे। अगर हम नॉन सर्टिफाइड जगह पे चले जाएंगे, लोकल गैराज पे चले जाएंगे पैसे बचाने के लिए, तो हो सकता है वो चीप पार्ट्स यूज़ करे, एक काम करना है इसीलिए कर दे, परफेक्ट काम ना करे। जहाँ पे आपकी सीएनजी की टैंक जो है वो ठीक से ना बनी हो, लोकल कोई भी टैंक लगा दी हो, जो होजेस होते हैं सीएनजी के वो अच्छे ना हो, तो ओवरऑल इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, लीकेज वगैरह हो सकते हैं। तो एक पॉइंट से ये हो सकता है कि आप जो है एक बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो दोस्तों, आपको जो है उनके पास जाना है जो सर्टिफाइड लोग हैं। वो सर्टिफाइड लोग एक परफेक्ट काम करेंगे, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। देखिए, हाँ, आपके गाड़ी में एक दो होल्स करने पड़ सकते हैं, जैसे कि सीएनजी जहाँ से भरेंगे वहाँ पे एक होल बन जाएगा, और आपके होजेज जो है जो आपके सीएनजी टैंक टू इंजन जाएंगे उनमें भी ठीक से लगाने के लिए थोड़े बहुत छेद करने पड़ते हैं गाड़ी में। तो इसके वजह से छेद बन जाएंगे, पर आपका काम जो है अप टू स्टैंडर्ड होगा। तो आप यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो एक बात ये समझ लीजिए आप, क्योंकि उसमें जो है आपके गाड़ी में एक एक्स्ट्रा ECU भी आ जाएगा जो कि चेक करता रहेगा सारे पैरामीटर्स,
और आपके गाड़ी का पेट्रोल का ईसीयू जो है वो भी अलग होता है, तो उसमें आप स्विच भी कर सकते हो सीएनजी और पेट्रोल में एकदम सेफली। और हाँ, अगर आपका प्रेशर जो है सीएनजी का ज़्यादा बन गया है तो सेफ्टी वाल्व वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से इंस्टॉल हो जाती है। तो ये भी आप कह सकते हो एक 50-50 मेथ है। अगर आप फालतू कोई भी लोकल गैराज से लगा लोगे तो आप रिस्क ले रहे हो, अगर अच्छे सर्टिफाइड जगह से फिट करवा लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों एक लास्ट मिथ है कि सीएनजी गाड़ियां जो है वो अपनी वैल्यूएशन लूज कर देती है। आज आपने सीएनजी गाड़ी खरीदी, कल जाकर वो गाड़ी की प्राइस जो है वो 50% बन गई जो आपने प्राइस पे करी थी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सीएनजी गाड़ियां जो है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर कंपनी से ही आपको सीएनजी किट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आपकी कंपनी प्रोवाइडेड किट है, आप एक जगह पे रहते हो जहाँ पे सीएनजी पॉपुलर है, तो आसान सी बात है कि वहाँ पे उस एरिया में आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन जो है वो कम नहीं होगी। हाँ, 10-20%, 30% जो है ऑब्वियसली कम हो जाएगी। नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता है इस गाड़ी का, कौन सी भी गाड़ी ले लीजिए आप। पर इसके अलावा अगर आप कोई गाँव में जाते हो जहाँ पे सीएनजी जो है बिकता नहीं है, बहुत आसानी से मिलता नहीं है, तो वहाँ पे आसान सी बात है कि आपके गाड़ी का वैल्यूएशन जो है वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप होगा। इसके अलावा आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, आपने कैसी चलाई है, क्या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ये सारे फैक्टर जो है जो नॉर्मल गाड़ी को भी या फिर पेट्रोल डीजल गाड़ी जो है उनको भी अफेक्ट करता है, तो वो सीएनजी गाड़ी को भी अफेक्ट कर देता है। तो ऐसे नहीं है कि सीएनजी गाड़ी जो है वो आपको बहुत कम वैल्यूएशन देगी, रीसेल कम देगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस आप गाड़ी सेफली चलाइए, ज़्यादा प्रॉब्लम मत करिए, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करिए और आपको रीसेल वैल्यू जो है वो ठीक से मिल जाएगी। तो दोस्तों होपफुली ये मिथ जो है आप सीएनजी गाड़ी बाय करते वक्त कंसिडर कर पाओगे, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।